स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे निबंध जानलेवा महंगाई। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए कई दशक व्यतीत हो चुके हैं, परंतु आज भी हम अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनमें महंगाई प्रमुख है। महंगाई का अर्थ है वस्तुओं के मूल्य में इतनी तेज़ी से वृद्धि हो कि वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। आज सामान्य उपभोग की सामग्री के मूल्य दिन दुगने रात चौगुने हो रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई के अनेक कारण हैं। हमारे देश की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, उस अनुपात में वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, जिससे मांग और पूर्ति में सामंजस्य नहीं बैठ पाता और परिणाम होता है मूल्यों में वृद्धि। केवल इतना ही नहीं, व्यापारी वर्ग अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में जमाखोरी, कालाबाजारी के माध्यम से वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर दाम बढ़ा देते हैं। हमारी दोषपूर्ण वितरण प्रणाली भी इसके लिए उत्तरदायी है। सरकारी उचित दर की दुकानों में या तो वस्तु मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती है तो घटिया किस्म की। प्रशासन की शिथिलता के कारण व्यापारी वर्ग मनमानी करता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती। फलतः मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। आज यही हो रहा है। एक महीने में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन का असमान वितरण भी महंगाई को बढ़ावा देता है। इस महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है। वह आय और व्यय में सामंजस्य नहीं बिठा पाती। लोगों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। वे बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पाते। संतुलित आहार के अभाव में उनके घर बीमारियों के अड्डे बन जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, भूखा मरता क्या नहीं करता के आधार पर चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आए दिन इस महंगाई के विरोध में हड़तालें भी की जाती हैं, जिससे राष्ट्रीय धन संपत्ति शक्ति की हानि होती है। बढ़ती महंगाई देश के लिए अभिशाप है। इससे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। अतः इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगानी होगी। उत्पादन वृद्धि की ओर प्रयास किए जाएं, जिससे आम जनता को भी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें। जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार की ओर से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब तक जो प्रयास किए गए हैं, वे काफ़ी नहीं हैं। शक्ति और धन का उचित बंटवारा हो सके, इस संबंध में सरकार को उचित कदम उठाने होंगे, तभी इस समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। दिनकर जी के शब्दों में, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। इसी के साथ बच्चों ये निबंध समाप्त होता है।